इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और हम जा रहे थे यूरोप से इंडिया 1.5 साल बाद। इस वीडियो में हम आज आपको हमारा एक्सपीरियंस बताएंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। स्टे ट्यून्ड विद अस। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कितना कठिन था या कितना आसान था अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल करना ड्यूरिंग कोविड। हाय गाइस, हम लोग आज जा रहे हैं इंडिया ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद और इन एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस कोविड। और हम 1 साल बाद एयरपोर्ट आए हैं जहाँ पर कि हम पहले हर महीने कोई ना कोई फ़्लाइट लिया करते थे। सो इन शॉर्ट हमारी फ़्लाइट है 9 बजे। हम लोग 5 o'clock उठ गए थे। 2 अलार्म लगाए थे, 4:30 आशु के लिए, 5 o'clock मेरे लिए। और हम रेडी हुए, चेक किया सारा सामान है कि नहीं। और हम लोग ने कैब बुला ली थी, ऊबर बुलवा ली थी 6:15 पे। हम आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच गए थे, ब्रसेल्स एयरपोर्ट। यहाँ आकर सिर्फ हमसे उन्होंने एयर सुविधा फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पूछा, चेक किया, एक कॉपी रख भी ली अपने साथ। और उन्होंने हमारा पासपोर्ट चेक किया और उन्होंने हमारी नेगेटिव कोविड RT-PCR रिपोर्ट चेक करी। दैट्स इट। एयरपोर्ट काफ़ी खाली है, सब कुछ स्मूथ है। कभी कभी इन लोगों के सिस्टम में हिकअप्स वगैरह आ सकते हैं, इट्स ओके, बट आप रिलैक्स रहिए। हम जा रहे हैं अब दोहा, वहाँ से बैंगलोर। हाय मानसी। हाय। तो कैसा लग रहा है तुमको? क्या टिप्स शेयर करना चाहोगी लोगों के साथ जो कि ट्रैवल कर रहे हैं इस पेंडेमिक के टाइम पे? पहली टिप, एसेंशियल है तो ही ट्रैवल करो, नहीं तो व्हाट्स द पॉइंट। इतना सब रूल्स रेगुलेशन लगा हुआ है, लोकल ट्रैवल करो। सेकंड टिप ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो एक फ़ाइल में, ताकि हैंडी रहे। हम इंडियंस तो वैसे भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं सब। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है। सारी जगह पे सब जगह अरेंजमेंट्स ऐसे कर रखें कि लोग इकट्ठे नहीं हो, ज़्यादा स्मूथ रहे प्रोसेस। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा, काफ़ी स्मूथली आप आ जाओगे। और अननेसेसरी परेशान होकर क्या मिलेगा। और कोविड से बचने के लिए क्या चीज़ जो है तुमको ऐसा लगता है कि लोगों को करनी चाहिए व्हेन दे आर एट एयरपोर्ट पे हो तो एकदम ऐसे चिपक के दूसरों से ना निकले, क्योंकि कीप डिस्टेंस, ठीक है। बहुत जगह मास्क पहनो, अच्छा मास्क पहनो और अच्छे से कवर्ड रखो। इवन इफ़ यू हैव अर्ज कि यहाँ पे खाली है। और सबसे ज़रूरी चीज़, एयरपोर्ट पे आप कई बार डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, इधर उधर इंट्रैक्शन होता है, बार बार हैंड्स को सैनिटाइज करो। अपने पास एक हैंडी इस तरह का स्लिंग बैग रख सकते हो जिसमें आपके पास आपका सैनिटाइज़र होगा। तो मेरे पास भी है, ऐसी 2 बॉटल है, तो थ्रू आउट द जर्नी मैं इसे यूज़ करने आ रही हूँ। तो फाइनली दोस्तों, हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, एटलीस्ट ब्रसेल्स वाली। वो रहा हमारा प्लेन, कतार एयरवेज का, और हम जा रहे हैं 1 साल बाद फ्लाइट में बैठने के लिए। वेरी एक्साइटेड। तो फाइनली हम लोग घुस रहे हैं प्लेन में और काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है अब, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई है और बड़ा प्लेन है और ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद घुस रहे हैं यार। लेट्स सी। टेक ऑफ के वक्त यकीन हो चुका था कि हम ज़रूर जा रहे हैं और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। आसमान का ये रास्ता तय करते हुए टुवर्ड्स आवर कंट्री, इतने इंतज़ार के बाद, बाय बाय ब्रसेल्स एंड सी यू सून इंडिया। मॉर्निंग की फ्लाइट थी, इसलिए हमें मिला था डिलीशियस ब्रेकफास्ट, जो कि वेज और नॉन वेज ऑप्शंस अवेलेबल थे, और हमने इसको काफ़ी इंजॉय किया एंड इट वाज मच नीडेड। इनफैक्ट सबसे लंबी फ्लाइट यही थी हमारी, और हमें लंच भी सर्व किया था और इट वाज ओके। ऑनेस्टली हमें ब्रेकफास्ट ज़्यादा अच्छा लगा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लाइट में खाना वाना सब कुछ अच्छे से मिल जाता है। कुछ घर से ऐसे बना के लाने की ज़रूरत नहीं लगी अभी हमको, और आई थिंक 1 घंटे की और फ्लाइट बची है। तो 1
एन एडवाइस, खाने के लिए इतना ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लाइट में सब मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा खाना पीना कर रहे हैं इसलिए मैं मास्क उतार रखा है। बट इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू नो हाउ द जर्नी इज लाइक, इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स गुड एंड आई एम रियली हैप्पी विद द कतार एयरवेज स्टाफ। काफ़ी काइंड और बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम एक पैंडमिक के दौरान जा रहे हैं, क्योंकि सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी सेफ्टी मेजर्स हैं, कीपिंग इन माइंड कि कस्टमर और मतलब ट्रैवलर कंफर्टेबल हो। फ्लाइट भी तेज़ चला रहा है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा 3 घंटे का ब्रेक रहेगा दोहा में, वहाँ से हम लोग निकलेंगे बेंगलुरु। Yes, we'll keep you updated. Bye. और हम लैंड हो चुके थे दोहा एयरपोर्ट पर और ये रनवे है एकदम सी से लगा हुआ। काफ़ी प्लीजिंग सी व्यू थी, काफ़ी डिफरेंट थी, लग रहा था एक ऑल टुगेदर डिफरेंट जगह पर आ गए हैं। तो हम लोग आ गए हैं दोहा और हम लोग ट्रांजिट कर रहे हैं और हम एक अलग क्यू में लग गए हैं और देखते हैं कैसा प्रोसेस होगा। वैसे तो हमारे पास अभी अबाउट 3 घंटे हैं, वी कैन वेट फॉर आवर नेक्स्ट फ्लाइट एंड तो फ्लाइट काफ़ी कंफर्टेबल थी और एक हाफ पार्ट ऑफ द जर्नी हो गया है, दोहा तक आ गए, बड़ा पार्ट कवर हो गया। तो गाइस हम लोग आ गए हैं दोहा एयरपोर्ट पर। काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, इंडियन लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं हमें और हमने यहाँ पे हेड डेस्क पे पूछा कि हमें क्या स्पेशल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत है ट्रांजिट के दौरान। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, हम डायरेक्ट गेट पे जा सकते हैं और वी आर बिफोर टाइम, तो हम अभी से 1 घंटे में गेट की इन्फॉर्मेशन देख लेंगे और वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे। तब तक हम थोड़ा एयरपोर्ट पे घूमते हैं, देखते हैं कोई ड्यूटी फ्री शॉप ओपन है या नहीं, कुछ गिफ्ट्स ले लेंगे। तो ये है दोहा एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा और काफ़ी एकदम चकाचौंध, लाइटिंग सब सारी चीज़ें यहाँ पे है। कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट वी सॉ इन ब्रसेल्स एयरपोर्ट, यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट है एंड सम थोड़ा सा हैपनिंग लग रहा है। हो सकता है बिकॉज ऑफ लाइट्स एंड ऑल, बट अभी हम लोग के पास 2-3 घंटे हैं और कोई फॉर्मेलिटीज़ एक्स्ट्रा हमको करनी नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ ड्यूटी फ्री से एक आध परफ्यूम वर्फ्यूम ख़रीद लिया जाए, क्योंकि शादी में जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए तो हम ऐसे टाइम पास करेंगे। हम लोग बैठ गए हैं अभी वेटिंग लॉन्च में। यहाँ से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो बेंगलोर की है और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, बट क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट ब्रसेल्स एयरपोर्ट पे चेक हो गए थे, तो यहाँ पे सिर्फ बोर्डिंग पास देखा है और वो फेस शील्ड दी है, जो मुझे लग रहा था फाइल है शायद डॉक्यूमेंट रखने की, बट ये इस तरह की कुछ फेस शील्ड दी है। एक थोड़ा सा कैच हो गया हमारी ट्रिप में कि हमारी पुणे की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है बेंगलोर से, तो अब देखना पड़ेगा कैसे करेंगे मैनेज। फ़िलहाल तो हम लोग बुक नहीं करा रहे हैं यहाँ पे, वहीं जाके रन टाइम पे देखेंगे क्या करना है। तो मैंने अब वैक्सीन से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ पहन ली है, अब मेरे को कोरोना छू भी नहीं सकता है क्योंकि मैंने ये पहन लिया है। फाइनली अब हम बोर्ड करने जा रहे हैं हमारी बैंगलोर की फ़्लाइट दोहा से और यहाँ पर फेस शील्ड्स मैंडेटरी है और एयरलाइंस ने दिए ऑफ कोर्स, तो ऑन आवर वे। इस फाइनल फ्लाइट में जो कि हमें डायरेक्ट इंडिया से कनेक्ट करने वाली थी, हमें कुछ डिफरेंसेस नज़र आए। काफ़ी क्राउडेड थी और सोशल डिस्टेंसिंग कम थी, आप देखेंगे अभी। ये जो फेस शील्ड है थोड़ा सा यहाँ से इरिटेटिंग है, प्लस यहाँ पे फॉग भी जम रहा है इसमें बार बार, बट ठीक है अभी थोड़ी देर की बात है, 4 घंटे की, और निकल जाएगा टाइम। उसके बाद तो इंडिया का माहौल भी सबको पता ही है, देखते हैं। तो आई गेस हमारा फ्लाइट का फाइनल मील है ये बिफोर लैंडिंग टू बैंगलोर एंड आई एम टेरिबली हंग्री नाउ और थोड़ा
एग्जॉशन हो रहा है, बस घर जाना है। आई होप बैंगलोर पे सारी फॉर्मेलिटी स्मूथ हो और हमें जल्दी से कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाए पुणे की। फाइनली हम लोग लैंड होने वाले हैं बस 1 मिनट के अंदर इंडिया, बैंगलोर। जी हाँ, यही आवाज़ प्लेन के व्हील्स जैसे ही इंडिया की ज़मीन से टकराए, इट गिव्स गूज बम्प्स, ट्रस्ट मी। बहुत एक्साइटमेंट था और क्यूरियोसिटी थी, एंजाइटी थी कि क्या होगा आखिर बैंगलोर एयरपोर्ट पे, इजी रहेगा, कहीं वो हमारे डिस्पाइट नेगेटिव होने के हमें मैंडेटरी क्वारंटाइन पे तो नहीं रख देंगे। इट वॉज अ ब्लैक बॉक्स। वी आर फाइनली लैंडेड और हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं क्या क्या फॉर्मेलिटीज हुई, कैसा रहा प्रोसेस। तो हम फाइनली बैंगलोर की लाइन में लग गए हैं। हम लोग यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और यू कैन सी द आईडी, इट्स अ कोविड टेस्ट, और नहीं भी हो जिसको शायद हो जाएगा अभी। तो फाइनली गाइज हमने हमारा RT-PCR सैंपल मतलब नेजल स्वाब और माउथ स्वाब दे दिया है। टेस्ट हो गया है। जल्दी से फॉर्म भरना है, नहीं तो बहुत लंबी लाइन हो जाती है। एंड ऑलवेज कैरी कैश, क्योंकि आपको एक और लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दे आर कोऑपरेटिंग, काफ़ी जल्दी कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन, राइट, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। तो आपको भी स्पीड रखनी है एकदम, तो आप हमारे जैसे एकदम जल्दी आगे आ जाएंगे। एंड रिमेंबर, कैरी कैश 800 रुपीज़ एक जन का है, ठीक है। तो हमारे पास कैश हैंडी था, तो हम काफ़ी जल्दी फ्री हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। Additionally, our negative COVID report from Brussels was checked, air suvidha form was checked, and body temperature was checked. The latest test results, tests taken at Bangalore, would be mailed to us or sent to us by SMS. तो फाइनली हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ बैंगलोर पे फिनिश हो गई हैं और हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पुणे की फ़्लाइट तो कैंसिल है, तो अब नया क्रिएट करेंगे टिकट। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस इन आवर कंट्रीज एयर, वो टेम्परेचर और इतने दिनों से जो डर लग रहा था क्या फॉर्मेलिटी होगी, जा पाएंगे कि नहीं, हम आ गए हैं इंडिया। ओके, सो काफ़ी अच्छे से आ गए और बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ अपनी प्रेपरेशन रखनी है, घबराना नहीं है, ठीक है। और अब हम पुणे जा रहे हैं। हमने पुणे के टिकट्स परचेज कर लिए हैं एकदम रन टाइम पे। और क्योंकि वो जो प्राइस है हम ऑनलाइन भी देख रहे थे 2-3 दिन पहले, और अभी वो सेम ही है, तो कोई अंतर नहीं आया। तो हमने 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले फ्लाइट बुक कर ली। सिक्योरिटी बैंगलोर एयरपोर्ट की आप लोगों को पता ही होगा, इवन फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स काफ़ी टाइम लगता है, उसी में ज़्यादा टाइम लग गया। अभी तक सबसे ज़्यादा चेकिंग उसी पे ही हुई है, अभी तक और कहीं चेकिंग नहीं हुई है। अब ऐसा लग रहा है आई थिंक और कोई हर्डल या कुछ बस पुणे, आई थिंक 1 घंटे में फ्लाइट है पुणे की, और हम लोगों ने अभी यहाँ पे मसाला डोसा ऑर्डर किया है और मेदू वड़ा प्लस फिल्टर कॉफी। तो और देखते मज़ा आएगा, सो एक्साइटेड। तो इट वॉज क्वाइट अ जर्नी, ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड नाउ। मतलब ये सब जिद्दोजहद इसी के लिए करी थी। अब फाइनली अब हम, ऐसा लग रहा है इंडिया में है, एकदम ही डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे कोरोना का ऐसा लग रहा है कोई माहौल नहीं है, कोविड डर के मारे भाग गया है एक्चुअली लोगों से, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। हमने काफ़ी खाली सी जगह ढूंढ ली है, इसलिए हम मास्क निकाल के आप लोगों से बात कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। तो अब हम थोड़ी पेट पूजा करेंगे, और नींद तो गई है 2 दिन से, देखा जाएगा। कमिंग टू इंडिया इट्स वर्थ इट। सी यू इन पुणे। यकीन मानिए 2 रातों से ढंग से सोए नहीं थे, 1 रात तो बिल्कुल ही नहीं सोए थे। तो हम काफ़ी लेज़ी हो गए थे आगे कि हमने डोमेस्टिक ट्रिप हमारी रिकॉर्ड नहीं करी। बट आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि आजकल किस तरह का प्रोसेस चल रहा है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो।
थैंक यू सो मच ये पूरी वीडियो देखने के लिए। और ये है बोनस पिक्चर। पुणे में केसेस बहुत बढ़ रहे थे, इसलिए हम टैक्सी का यूज़ अवॉइड करना चाहते थे, तो हमारे पेरेंट्स हमें लेने आ गए थे पुणे एयरपोर्ट पर। एंड देन एक हफ्ते बाद मैंने फिर से कोविड टेस्ट करवाया और नेगेटिव आने पर मैं पुणे से इंदौर गई। कैसा लगा आपको ये मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू मी।